हेलो नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल लिटिल एंजल्स ग्रूमिंग किड्स। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि बच्चों को स्मॉल लेटर्स कैसे सिखाया जाए, उनको कर्सिव में कैसे सिखाया जाए, और कुछ हमने पिछली वीडियोस और भी बनाई हैं जिसमें कि बच्चों को फोनिक साउंड्स कैसे सिखाया जाए। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि बच्चों को वॉवल्स कैसे सिखाया जाए, तो और ये वॉवल्स सिखाना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए हम इस विषय में हम बात करते हैं। छोटे बच्चों को जब हम अल्फ़ाबेट सिखा देते हैं तो उनको वॉवल्स सिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे ये पता चलता है कि बच्चों की जो लय होती है, जो स्वर, जैसे हम हिंदी में स्वर कहते हैं, तो बच्चों का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो उससे बनता है जब हम वॉवल्स सिखाते हैं। तो इसको सिखाने का सबसे आसान तरीका हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो हमें सबसे पहले तो बच्चों की जो स्मॉल लेटर्स होते हैं, छोटे बच्चों को जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनको ये बताना है कि 26 स्मॉल लेटर्स होते हैं, उसमें जो 5 होते हैं वो वॉवल्स होते हैं और जो 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे वो कौन से 5 वॉवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। बच्चों को वॉवल्स इसलिए भी ज़रूरी है सिखाना क्योंकि ये एक बेसिक नीड होती है बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के लिए। इससे बच्चों का प्रोनाउंसिएशन अच्छा बनता है और इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं उसमें इन वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का प्रयोग होता है। तो वॉवल्स तो हर एक शब्दों में तो आता ही है, तो हर एक वर्ड्स में वॉवल्स बहुत ही ज़रूरी है और इसकी पहचान होनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का ज्ञान नहीं होता, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम छोटे से ही इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। और इसका सबसे आसान तरीका है, अभी हम बताएंगे कि वॉवल्स को कैसे सिखाया जाए और किस फिगर के द्वारा सिखाया जाए। देखो बच्चों के जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे एक हैंड में 5 फिंगर्स होते हैं, हम फिंगर्स के थ्रू पहले वॉवल्स सिखाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक फिंगर्स ड्रॉ करूँगी और उन फिंगर्स में बताऊँगी कि किस फिंगर्स को कौन से वॉवल से डिनोट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम बच्चों को वॉवल्स सिखाते हैं तो बच्चों को 4 लाइन्स की कॉपी देनी है। एक तरफ बच्चों को ये वाला फिगर बनाना, मैं बताऊंगी कैसे बनाना है, और एक तरफ A to Z लेटर्स स्मॉल लेटर्स में सिखाएं। पहले तो लिखवाएं A to Z तक। अब बच्चों को जो कॉपी के इस वाले पेज पे बोलिए कि अब इस तरह से फिंगर रखें और यहाँ पे आप इनको फिंगर्स की बाउंड्री खींच के दें और ताकि ये 5 फिंगर्स डिनोट हो जाए, 1 2 3 4 5। अब इसमें आप लिखवाइए, जैसे थंब को लिखवाइए A, स्मॉल a, यहाँ लिखवाइए E I O U। जैसे हमें पता है कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें जो 5 होते हैं वो वॉवल्स होते हैं। तो बच्चों को ये ज़रूर जानना है, पता होना चाहिए कि इनके थंब को हम A बोलेंगे, फिर इंडेक्स फिंगर को E बोलेंगे, मिडिल फिंगर को I बोलेंगे, रिंग फिंगर को O और स्मॉल फिंगर को U। बार बार इस चीज़ को आप रटवाइए, A E I O U, A E I O U, A E I O U। तो बच्चों को ये फिंगर्स में अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि किस फिंगर्स को क्या बोलना है। फिर आप पूछिए A कौन सा है, तो बच्चे उसको बोलेंगे ये A है, E है, I O U। तो इस तरह से हम इन 5 वॉवल्स को पहले रटवाएंगे। उसके बाद हम इनको ये कहेंगे कि आप A to Z लिखें। अब इन 5 वॉवल्स को आप सर्कल करें। तो जैसे A है तो यहाँ पे बच्चे सर्कल करेंगे A, फिर नेक्स्ट फिंगर है E, तो इसको E सर्कल करवाइए। उसके बाद ये I है, तो बच्चे पढ़ते जाएंगे A B C D E F G H I को सर्कल करेंगे। फिर ये O है, तो अब बच्चे इसमें से ढूंढेंगे O कहाँ है, I J K L M N O। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिंगर है U, फिर Q R S T U। अब इन्हें सर्कल करवाने के बाद इनको कलर करवाइए ताकि इन्हें ये पता चले कि ये अलग से जो लेटर है ये वॉवल्स कहलाएंगे। A E I O U ये तो वॉवल्स हैं और इन सर्कल को छोड़ के जो भी
अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, ये सब कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। वॉवल्स A-E-I-O-U है, और कॉन्सोनेंट्स इन सर्कल को छोड़ के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स हैं। तो बच्चों को A to Z में ये अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि वॉवल्स कौन सा है और कॉन्सोनेंट्स कौन सा है। तो इनको बार बार रिपीट करवाइए, A-E-I-O-U, और फिंगर्स को जरूर आप इंडिकेट करवाइए ताकि इनको अच्छी तरह से पता चले कि ये कौन से फिंगर्स क्या है। जैसे हम बोलेंगे A तो बच्चा फिर A बोलेगा। यदि हमने बीच में पूछा कि O कौन सा है तो बच्चा A-E-I-O तो फिर O बोलेगा, है ना, इस तरीके से। और जैसे हमने U बोला तो A-E-I-O-U, U बोलेगा। तो ये एक रट जाएंगे तो फिर बच्चों को ये चीज़ पता चल जाएगा। और आगे जाके हमें ये भी, जब थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वॉवल्स के आगे जैसे A N यूज़ होता है तो इसका भी हम ज्ञान दे सकते हैं, और कॉन्सोनेंट्स के आगे A यूज़ होता है। तो हम जैसे ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम बच्चों को ये भी बताते हैं कि वॉवल्स के आगे AN लगाना है और कॉन्सोनेंट्स के आगे A लगाना है। तो छोटे बच्चे हैं तो सबसे पहले हम उनको फोनिक सिखाएंगे। फोनिक का मैंने वीडियो बना दिया है, लेकिन हम जैसे A है तो A से कौन कौन से वर्ड्स होते हैं हम पहले ये सिखाएंगे। फिर E से प्रोनाउंस करके कौन कौन से वर्ड्स होते हैं ये सिखाएंगे। फिर I से कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, O से कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, और U से कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। जैसे A से AT एट, CAT कैट, BAT बैट, है ना। इस तरीके से जैसे A जहाँ पे यूज़ होता है उसको सिखाएंगे। तो उन सब चीज़ों को, उन शब्दों को सिखाने से पहले, रीडिंग करवाने से पहले हमें सबसे पहले बच्चों को इसका ज्ञान होना चाहिए, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का। आपको हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।